जय गुरु जी सब संगत को जो इस अभी दरबार में आए हुए हैं। और आज पूर्णिमा है, बुद्ध पूर्णिमा है और बहुत ऑस्पिशियस डे है, एनलाइटमेंट डे है। और देखिए गुरु जी ने ये आज का दिन चूज़ किया है ये पुस्तक की दोबारा जर्नी करने के लिए। और ये उनकी लीला है, उन्होंने डिसाइड किया है, इट वाज नॉट डिसाइडेड बाय अस। एंड यस्टरडे आई रियलाइज कि आज बुद्ध पूर्णिमा होगी और ये पुस्तक इज़ द राइट डे टू स्टार्ट, क्योंकि ये पुस्तक एनलाइटमेंट के बारे में है। कि जो इस पुस्तक में योगियों के बारे में है जिनको जो परमहंस योगानंदा जी ने उनको लिविंग गॉड्स बोला है। तो देखिए कितना गुरुजी ने ये राइट डे चूज़ करा है इस पुस्तक के लिए। और ये देखिए जो ये पुस्तक है ये टाइमली, टाइमलेस और प्री डेस्टाइंड है। और टाइमली है कि जब आप इसके लिए आप सुनने शुरू करेंगे, दैट इज़ योर टाइम। एंड टाइमलेस, जो 80 इयर्स पहले ये किताब लिखी गई है, ये आज ज़्यादा रेलेवेंट है। जो उस टाइम में लिखा गया है वो आज, जो भी इसमें लिखा गया है वो आज इट मेक्स मोर सेंस। और बिल्कुल लगता है कि जैसे ये आज के लिए लिखी गई है और शायद ये आज से 50 साल के बाद भी कोई पढ़ेगा तब भी ये बुक रेलेवेंट होगी। और प्री डेस्टाइंड का क्या मतलब है कि जैसे गुरु आपकी लाइफ में प्री डेस्टाइंड होता है। देखिए बानी में भी बोला गया है कि जब गुरु ने आपका हाथ थामना है तब वो आएंगे। एंड ऐसे ही ये जो पुस्तक है ये प्री डेस्टाइंड है। जब आप इसके लिए आध्यात्मिक से तैयार होंगे तब आप ये पुस्तक सुनेंगे। ये मैंने इसमें जाना। और देखिए ये इतनी ब्यूटीफुल किताब है, पुस्तक है। और गुरुजी कहते थे कि इस पुस्तक को आप पढ़ो तो आप जानोगे कि मैं कौन हूँ। और जितनी मेरी जिज्ञासा थी गुरुजी की जर्नी में, मुझे इस पुस्तक से मिली है। इस पुस्तक में आपको सब आंसर्स मिलेंगे कि गुरुजी लाइट कैसे हैं और गुरुजी एक समय में कितनी जगह आ सकते हैं, कैसे गुरु आपकी बीमारियों को ठीक करते हैं, कैसे व्हाट इज़ सोल, कहाँ सोल जाती है। इसमें बहुत डिटेल में ये बुक लिखी गई है। और देखिए जो गुरु इस पुस्तक में ये बोला गया है, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उन्होंने ये बोला, परमहंस जी को उनके गुरु ने बोला कि मैं तो जब उनको उनके गुरु मिले, एंड इट इज़ वेरी वेरी ब्यूटिफुली डिस्क्राइब्ड इन द चैप्टर दैट हाउ ही मीट्स हिज गुरु। जब आप वो चैप्टर सुनेंगे, आई थिंक वो 4th में है, 4th एपिसोड में, तब आप भी याद करिएगा कि आप गुरु जी के द्वार पे कैसे पहुँचे। और उनके गुरु कहते हैं कि मैं तेरे साथ हमेशा था, मैं तेरे साथ एस्ट्रल वर्ल्ड में था, जब तू अपने माँ के गर्भ में था, जब तू शिशु था, जब तू खुश था, जब तू उथल में था, जब तू दुखी था, रोशनी में था, मैं तब भी तेरे साथ था। पर हाथ तब थामा जब हम उनके लिए तैयार हुए थे, जब हमारी सोल उनके लिए रेडी हुई। और यही देखिए गुरु जी के साथ होता है। और यही उनके परमहंस के गुरु ने, युक्तेश्वर गुरु ने उनको बोला जब उनको मिले। कहते मैं तो तेरा जन्मों से इंतजार कर रहा था। और ऐसे ही बानी में बोला गया है, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लिखे। देखिए सब कुछ कनेक्ट है। और इस बुक में भी निरंकार का उन्होंने स्पिरिट ऑफ गॉड जो बताया है, वो क्रिया योगा से जो योगीज ने प्राप्त किया, वही गुरु नानक जी निरंकार लाइट को बोलते हैं, एक ओंकार सतनाम को। तो यहाँ पे कहीं कोई अंतर नहीं है। तभी गुरुजी ये पुस्तक हमको पढ़ने के लिए बोलते थे। और इसके बाद कहते हैं कि आप इनके गुरु ने इनको बोला कि हिंदुस्तान में इतने बड़े बड़े गुरुज आए, अवतार आए, पर आपने उनके बारे में बोला नहीं, उनके बारे में कुछ लिखा नहीं। अब देखिए लाहिरी माशे जो इस पुस्तक के बहुत मेन गुरु हैं, उनके बारे में बहुत थोड़े से पर्चे लिखे हुए हैं। तो युक्तेश्वर गिरी ने कहा कि आपको, उन्होंने परमहंस को बोला कि तुमको अपने गुरुओं के बारे में बताना है, क्योंकि ये लिविंग गॉड्स हैं। अगर आप नहीं बताओगे तो कैसे पता लगेगा। आज देखिए अगर हमको गुरु जी के बारे में पुरानी संगत से नहीं पता लगता तो हम गुरु जी की इतनी महिमा को नहीं जान सकते थे। एटलीस्ट मैं नहीं जान सकती थी कि गुरु जी साक्षात ईश्वर है, महाशिव है। नहीं तो हम उनके चमत्कारों को ही देख के खुश होते रहते और आगे नहीं बढ़ते। तो ये पुस्तक कहती है कि आप छत के ऊपर खड़े होके अपने गुरु के बारे में बोलिए, पर उनको बोलिए जो जो आपको जिनका स्केप्टिकल माइंड नहीं है, जो डाउटफुल नहीं होते, आप उनको बोलिए। आप जो तर्क करने वाले हैं, आप उनके लिए उनको नहीं बोलिए। और एक बात उन्होंने बहुत
प्यारी बोली जो 80 साल पहले बोली, कहते ऐसा समय आएगा जब आपके गुरु के मैसेजेस ऐसे आएंगे, आपके तूफान की तरह आएंगे, लाइक रिलेंटलेस फ्लड, कहते तूफान की तरह आएंगे आपके माइंड के ऊपर, और आप कहोगे कि ये कहाँ से ये मैसेजेस आ रहे हैं, ये कौन भेज रहा है। कहते हैं आपके गुरु जब आपके लाइफ में आएगा तो आपके साथ ऐसा होगा। और ये देखिए ये सब कुछ हो रहा है। और उसके बाद देखिए ये लास्ट ईयर जनवरी में मैंने ये रीडिंग ये एक्सप्लेनेशन करी थी, और उससे पिछले साल 2022 में मैंने 3 एपिसोड इसके साइनॉप्सिस के किए थे। और साइनॉप्सिस के टाइम, क्योंकि गुरुजी आई थिंक चोज मी एट दैट टाइम, क्योंकि उन्होंने मुझे फर्स्ट सिटिंग में योगी सिटिंग इन द माउंटेन दिखाया, और फिर स्पिरिट ऑफ गॉड दिखाई, जो परमहंसा के गुरु ने उनको स्पिरिट ऑफ गॉड के दर्शन दिए थे, वो गुरुजी ने साक्षात मेरी जोत में व्हेन आई वाज राइटिंग द नोट्स उन्होंने मुझे दिखाए। उसके बाद देखिए मैं बनारस होके आई, और वहाँ पे लहरी माशे के घर होके आई, और वहाँ पे उन्होंने मेरे लिए बहुत आशीर्वाद दिए। ये देखिए मेरी साइनॉप्सिस की जर्नी थी। अब आप देखिए जब ये मैंने लास्ट ईयर 2023 जनवरी में फर्स्ट एपिसोड करा, तो क्या होता है कि फर्स्ट ईयर और 2 एपिसोड्स करे, गुरुजी ने मुझे दर्शन देने शुरू कर दिए। अब आप देखिए उन्होंने किसी को, एक संगत है जो बहुत मेरे से जुड़ी हुई है, जिसको गुरुजी मेरे बारे में बताते हैं, उसको गुरुजी ने विजन दिया कि मैंने एक ब्लैक कोट पहना है और ब्लैक कैप पहनी हुई है, और मेरे हाथ में एक पुस्तक है। देखिए उस टाइम मुझे पता नहीं था, क्योंकि जो मैंने पहला एपिसोड करा वो मैंने सत्संग की तरह करा, क्योंकि मेरे को नहीं पता था कि ये पुस्तक मैं कर पाऊंगी। बहुत कठिन किताब है, बहुत कठिन इंग्लिश है, और जब आप इसको पढ़ेंगे तो आप 15 या 20% समझ पाएंगे, और वो भी आपको डिक्शनरी साथ में, ट्रांसलेटर सब रखना पड़ेगा। और इस पुस्तक में एक एक अल्फाज इतना सुंदर, इतना खूबसूरत है कि आप उसको छोड़ नहीं सकते हैं। अब आप देखिए जिस दिन मुझे ये पता लगा कि गुरुजी ने मेरे ये विजन दिए, तो मैंने सोचा ये क्यों दिखा रहे हैं। देन आई अंडरस्टूड कि ये गुरुजी मेरी ग्रेजुएशन दिखा रहे हैं। और उसके बाद एक संगत का मुझे और फ़ोन आया, और उन्होंने बोला कि आंटी गुरुजी ने ड्रीम में मुझे दिखाया कि एक आप पुस्तक पकड़ के अपने हस्बैंड के कमरे में, स्टडी रूम में, बिकॉज ही रीड्स लॉट ऑफ बुक्स एंड ही सराउंडेड बाय बुक्स, और आप उनको एक किताब दे रहे हो और पीछे बुद्धिस्ट बेल्स बज रही हैं। बुद्धिस्ट, एंड शी स्पेसिफिकली सेड कि बुद्धिस्ट बेल्स बज रही हैं जो मंदिर में बजती हैं, बुद्धिस्ट टेम्पल्स में। तो शायद गुरुजी ने आज यही दिन इसीलिए चूज़ किया। ये मैं अभी बोलते बोलते आई रियलाइज। तो देखिए ये मैं समझ गई कि गुरुजी ने मुझे इसका आशीर्वाद दिया है, और मेरे ये एपिसोड करने हैं। तो आप ये आज जो पहला एपिसोड देखेंगे तो आपको लगेगा कि मैं थोड़ी सी आई एम इमोशनल, और थोड़ी सी मैं अनसर्टन भी हूँ, दो आई हैव एक्सप्लेन वेल, बट मुझे नहीं पता था कि ये जर्नी आगे जाएगी। और ये देखिए ये जर्नी हमने 22 एपिसोड्स करे, और 21st एपिसोड में जो गुरुजी ने फिनाले, इतना सुंदर फिनाले दिया कि जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो आपके भी आंखों में आंसू आ जाएंगे कि जो मैंने गुरुजी को बोला था, उन्होंने लास्ट के पेज के ऊपर एक एस्ट्रिक में वो लिखा हुआ था जो मैंने उनसे मांगा था। और लास्ट के एपिसोड में गुरुजी ने खड़े हुए एक इमेज आई है, और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। और 22 एपिसोड में हमने सारी बुक की कंसोलिडेटेड टीचिंग्स करी मैंने, कि आप जब भी आपका दिल करे, दुखी हो, परेशान हो, आपको खुश हो, आप वो एपिसोड सुनिए और गुरु को याद करिए। तो देखिए ये मैंने इस पुस्तक के में करा। और उसके बाद देखिए जब ये मैंने पढ़ना शुरू किया तो मैंने रियलाइज़ किया कि ये पुस्तक, कोई ऐसा वर्ल्ड की एमिनेंट पर्सनालिटी नहीं है जिसने इस पुस्तक के बारे में ना बोला। राइट फ्रॉम आइंस्टाइन टू गांधी टू बीटल्स टू रविशंकर, एंड आई गॉट एनामर्ड बाय देम। बाद में जब ये 2-3 एपिसोड मैंने करे तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि ये किताब, कोई इंसान इस किताब के आगे मैटर नहीं करता, गुरुओं के आगे सिर्फ गुरु है। हम लोग नहीं मैटर करते हैं। अगर हम ये किताब को सुन रहे हैं तो इसका मतलब कि ये हमारा टाइम आया है। और बहुत बड़े बड़े पर्सनालिटीज़ ने इनके बारे में, इसके पुस्तक के बारे में बोला है। और ये अमेरिका में अब बहुत कम प्रिंट होती है, तो इसके PDF सारी जगह सर्कुलेट होते हैं अमेरिका में। इट इज़ द मोस्ट रेड बुक इन अमेरिका, बिकॉज परमहंसा
spent 32 years of his life in America to teach Indian Kriya Yoga, and उन्होंने गीता और अपने बाइबल और इंडियन हिंदू कल्चर को उन्होंने कनेक्ट करके लोगों पे स्प्रेड करा। वो उनकी कर्म भूमि बनी और उनकी डेथ भी 1952 में हुई। अब आप देखिए, ये फरवरी में गुरुजी ने मेरे को फिर वैलेंटाइन डे के अंदर एक नंबर दिखाए मेरे दिए के ऊपर 5 and 2, and then I realized कि Guruji is also born in 1952 and Paramahansa died in 1952. So I understood कि he is blessed me this book and I will continue. और देखिए, इसमें कुछ 3-4 चैप्टर्स बहुत कठिन है, क्रिया योगा, एस्ट्रल वर्ल्ड, लॉ ऑफ मिराकल्स, जो इस किताब के बहुत टफ चैप्टर्स हैं। और मैंने जब गूगल करा तो उसमें बहुत जो क्रिया योग से जुड़े हुए हैं उन्होंने भी बोला कि ये इतना कठिन चैप्टर्स हैं कि आप अपने गुरु को अरदास करिए कि आपको ये सिखाएं। और संगत जी देखिए, जब ये मैं इन चैप्टर्स में पहुंची, आई वाज वेरी नर्वस कि वेदर आई विल बी एबल टू डू इट, क्योंकि लॉ ऑफ मिराकल्स में वो बताते हैं कि जो ये ईश्वरीय शक्तियाँ हैं, दे आर बियॉन्ड साइंस। उन्होंने बहुत एक्सपेरिमेंट्स बताए हैं और परमहंसा ने उन्होंने बोला कि आप इनको साइंस में बिल्कुल नहीं करिए, ये साइंस से बाहर है, और ये जो जीवन है, ये सपना है, ये ईश्वर ने हमारे लिए ये जो जीवन है, ये सपना क्रिएट करा हुआ है। और उन्होंने ये बोला कि ये सब चीज़ों से बाहर है, और ये जो इनको मिराकल्स नहीं, आप समझिए ये ईश्वरीय शक्ति हैं जो आपको ये बताना चाहते हैं कि वो हमारी लाइफ में है। और उन्होंने ये बोला, पुस्तक ने ये बोला कि ईश्वर ये अवतारों को भेजते रहेंगे जब तक धरती में एक भी ऐसा इंसान है अगर वो दुखी होगा तो परमात्मा निरंकार इन गुरुओं को भेजते रहेंगे। ये देखिए, उन्होंने बोला कि जब तक इस धरती में दुख रहेगा। एंड दिस वाज वेरी ब्यूटीफुल। और उसके बाद ये किताब में आप देखिए, जो 3 मेन गुरुज हैं, महाअवतार बाबा जी और लाहिरी माशे और उनके अपने गुरु युक्तेश्वर गिरी, और उसके अलावा बहुत योगी इसके बारे में है। इसमें देखिए फ्रेग्रेंस है, इसमें शहद वर्षा है, इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर, मीराबाई, और बहुत पोइट्रीज़ हैं। और इसमें आपके विवेकानंद जी हैं, और उन्होंने वॉर्स के बारे में लिखा है। उन दिनों में वर्ल्ड वॉर 1 and 2 हुई थी, उन्होंने उसके बारे में भी बोला कि जब आप एटम बॉम्ब्स बनाएंगे तो नेचर विल राइज अगेंस्ट यू, माउंटेन्स रिवर्स विल राइज अगेंस्ट यू। एंड कहते हैं ईश्वर जो अपना जब उसकी फ्यूरी होती है वो आपको इन नेचर के रूप में बताता है। और बहुत प्यारी उन्होंने नेचर के बारे में बात करी है, साइंटिस्ट के बारे में बात करी है, जो मैंने सारे एपिसोड्स में लिया है संगत जी, और कुछ नहीं छोड़ा है, सिर्फ वो छोड़ा है जो बहुत थोड़ा सा बहुत जो मुझे रेलेवेंट नहीं लगा। और इसमें बाइबल की भी बहुत इंसिडेंट्स लिखे हैं, और परमहंसा ने गुरुओं से कनेक्ट करे हैं जो क्राइस्ट के बारे में। और गुरु जी मेरे को जो मैं चैप्टर्स आते थे वो मेरे को कुछ ना कुछ उसके ऊपर एक्सपीरियंस देते थे, जो मैंने अपने एपिसोड्स में बोला भी है। और मैंने अपने एपिसोड को एंड में गुरुबानी से एंड करा, क्योंकि मेरे लिए गुरुबानी से बड़ी कोई और चीज़ नहीं है। और मैंने उस रेलेवेंट चैप्टर के ऊपर शब्द निकाल के गुरुबानी से कनेक्ट करा है, क्योंकि इसलिए किया है कि क्रिया योगा, परमहंसा जी ने बोला है कि मैं भी उसके लायक नहीं हूँ कि मैं आपको क्रिया योगा के बारे में डिटेल में बताऊँ। क्रिया योगा है वो योगीज़ के लिए, कहता है हमारे लिए क्या है, हमारे लिए क्या है कि हमें नैतिक सदाचार करना है, और हमको कहते हैं कल युग में कीर्तन प्रधाना, हमको ईश्वर का नाम लेना है, जिसमें गुरुबानी इज द मेन थिंग, जिससे आप ईश्वर से कनेक्ट करते हैं। देखिए, ये मैंने इस किताब से समझा। और इस फर्स्ट जो आप मेरा एपिसोड सुनेंगे उसमें मेरे से 2-3 गलतियाँ हुई हैं जो मैं आपको बोलना चाहती हूँ। देखिए, एक तो मैंने बोला महाअवतार बाबा जी को महाअवतारी बाबा बोला, वो मेरे से गलती हुई। दूसरी गलती क्या हुई कि मैंने ये बोला कि युक्तेश्वर गिरी जी हैं, उनको क्रिमेट किया गया था, उनको क्रिमेट नहीं किया गया था, उनको दफनाया गया था, क्योंकि गुरुओं को जलाया नहीं जाता, उनको दफनाया जाता है, क्योंकि जब उनको गुरु की उपाधि देते हैं तो उनके सारे रिचुअल्स कर दिए जाते हैं, और उनको एज अ दे आर कंसिडर्ड नाउ एज सोल एंड नॉट एज अ बॉडी।
पर लहरी माशिया को जलाया गया था। ये मेरे से एक गलती हुई। और तीसरी गलती ये हुई कि मेरे फर्स्ट चैप्टर में आई बीन लिटिल इमोशनल, क्योंकि मैं इतनी विभोर हो गई थी और मुझे ये लग रहा था कि गुरुजी ने मुझे इतनी बड़ी सेवा दी है और मैं उसको कर पाऊंगी कि नहीं पाऊंगी। दैट वाज इन माय माइंड, और ये गुरुजी का आशीर्वाद है, आई कुड डू इट। और आज जो आप इस प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं, यू आर ऑल ट्रूली ब्लेस्ड कि आपको ये सुनने का मौका मिलेगा। एंड आई हैव टोल्ड इन अ वेरी इंटरेस्टिंग वे, और कुछ ऐसे ऐसे इसमें मैसेजेस हैं कि आपको यू विल लिव एंड ब्रीथ दिस बुक। जो इसके मैसेजेस हैं, आप ये सोचोगे इतनी बड़ी पुस्तक में जो लिखा गया है, हमारे गुरु जी ने कुछ ही टीचिंग्स में हमको ये बताया। दिस इज़ व्हाट आई हैव अंडरस्टूड। जितने गुरु हैं वो हमारे गुरु जी के अंदर हैं। और जब मैंने ये पुस्तक करी है, आप भी बैठिए और सुनिए और आप विजुलाइज करिए। मेरे सामने ये चलचित्र चल रहा था, क्योंकि गुरु जी इसमें परमहंस जी ने तब सिनेमा आया था, और चलचित्र से उन्होंने सोल को कनेक्ट करा कि चलचित्र में कैसे प्रोजेक्टर से, एक लाइट से पूरे पिक्चर बनती है। वो उन्होंने सोल को उसके साथ कंपेयर किया था, बताया था। तो आप भी विजुलाइज करिए, आप भी सोचिए कि आपके सामने ये गुरुजी आपको चलचित्र दिखा रहे हैं, और उनकी टीचिंग्स को सीखिए। और उसके बाद देखिए, ये 1945 के बाद परमहंस जी 1952 में ही डाइड। तो मैंने गूगल करके देखा उनकी जो लेटर की लाइफ थी, कि उन्होंने 7 साल कैसे बताए। आप देखिए, उन्होंने 7 साल में उनको पता था कि उन्होंने शरीर छोड़ना है, और उन्होंने उनके पास जो उनके 5-10 जो बहुत क्लोज उनके शिष्य थे, वो उनके साथ रहते थे। उन्होंने सारी अपनी पुस्तकों को री एडिट करा, जहाँ उनको ठीक करना था उन्होंने उसको करा। और उनके जो जितने भी शिष्य थे, उनके एक शिष्य था, उसको बड़ी चोटें लग जाती थी, फ्रैक्चर्स हो जाते थे, तो कहते थे वेरी गुड, यू हैव लॉट ऑफ हार्ड वर्क टू डू। मतलब उन्होंने समझाया कि ये कर्मों की जो हमें सहना है इस जन्म में। और जबकि वो इतने एलिवेटेड सोल्स थे, उसके बाद उन्होंने उनको बोला कि आई विल कम अगेन, आई विल बी बॉर्न इन हिमालयस, एंड यू ऑल विल बी विद मी एज इन मेल फॉर्म। उनकी जो लेडी भी शिष्य थी, जो उनकी एक मेन लेडी शिष्य थी, हु वाज वेरी ओल्ड लाइक हिज मदर, एंड ही डिड लेट हर डाई। उनको जब भी यमदूत लेने आते थे, तो वो उनको कहती थी कि आस्क परमहंसा वेदर आई कैन गो। तो आप देखिए, ये पुस्तक जब आप सुनेंगे, इट विल आपको झंझोड़ देगा, और आप गुरु जी को जानेंगे इन डीप सेंस कि गुरु जी क्या है। तब आपको समझ आएगा, और तब आपको ये समझ आएगा कि वो कहते हैं कि गुरु जो होता है, उसमें उन्होंने बोला कि आप छोटे भी अक्षर बोलते हो अपने गुरु के लिए, वो भी उसको मधुर लगते हैं। और वो ही हम लोग देखिए सब करते हैं। हम अपने गुरु की, हमें जो हम उनके बारे में बोलते हैं, बहुत छोटे अक्षर बोलते हैं, जिससे हमारे गुरु कहीं बहुत ऊंचे हैं, जो साक्षात ईश्वर है। सो वी शुड फील ब्लेस्ड कि हम इस द्वार पे पहुंचे हैं। और आप इस पुस्तक को एंजॉय करिए, पहला एपिसोड सुनिए, और गुरुजी आप सबको ब्लेस करें। और आई एम लिटिल इमोशनल इन सम प्लेसेस। और देखिए, जो नेक्स्ट चैप्टर कल पढ़ा जाएगा, वो डिवाइन मदर के ऊपर है, और गुरुजी ने उसके ऊपर भी मेरे को मदर के बहुत बहुत ब्यूटीफुल दर्शन दिए, बहुत ह्यूज सत्संग दिया। मे बी विल टेक टुमारो। सो थैंक यू वेरी मच। और अब आप सुनिए एंड एंजॉय द बुक, रेलिश द बुक, सेवर द बुक, कि इससे बड़ी कोई किताब नहीं है। शिव पुराण और ये गुरुजी ने जो ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी बोली है, यू विल फॉल इन लव विद ऑल द गुरुज ऑफ दिस बुक। सो थैंक यू वेरी मच, एंड थैंक यू वेरी